हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के भंडाफोर में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में तमाम गप भरी बातें लिखी हैं जो विज्ञान की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर और वर्तमान समय में भी खरी नहीं उतरती। आइए हम जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास अपने बालकांड में भक्तों के बारे में क्या कहते हैं। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सव समानते ही प्राणी। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। मेरे साथियों, अगर आप इस दोहे को पढ़ेंगे जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस बालकांड में, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते ही प्राणी। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव है श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। मेरे साथियों, गोस्वामी तुलसीदास के इस दोहे या चौपाई या बालकांड में जो ये लिखा गया है, इसको पढ़ने और समझने के बाद ये स्पष्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास कितनी गप भरी बातें अपने रामचरितमानस में लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दों के समान है। यानी जो लोग भगवान को नहीं मानते, नहीं जानते, श्री रामचंद्र जी का गुणगान नहीं करते, वो प्राणी कैसे है? मुर्दे के समान है। और जो जीव है रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, यानी मेरे साथियों, अगर आप रामचंद्र जी के गुणों का बखान नहीं करते तो वह जो जीव है आपकी है, वह मेढक की जीभ के समान है। तो मेरे साथियों, मुझे ये नहीं समझ में आता कि गोस्वामी तुलसीदास ने इस दोहे या चौपाई या बालकांड में इस दोहे या चौपाई को क्यों लिखा। आप रामचंद्र जी के गुणों का आप गान नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि जो आपकी जीव है किसके समान है? मेढक के समान है। और अपने हृदय में अगर भगवान की भक्ति का स्थान आप नहीं देते हैं तो प्राणी क्या है? जीते जी मुर्दे के समान है। आप लोग जानते हैं, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है। आस्तिकों की बात ठीक है, लेकिन जो नास्तिक हैं वो इस दोहे और चौपाई के बारे में क्या सोचते हैं, आपको सोचने और समझने की जरूरत है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कितनी गप भरी बातों को लिखा है। इसको समझने और जानने की जरूरत है। मेरे साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।